क्या हर सिचुएशन में एडजस्ट करना क्या ये सही है या नहीं? सो हर सिचुएशन में एडजस्ट करना ऑब्वियसली नहीं सही, बिकॉज नॉट एवरी टाइम इट्स यू विल हैव टू एडजस्ट, राइट? और क्या वो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है कि आपको एडजस्ट करना पड़े? नहीं तो समटाइम्स सो एडजस्टिंग नेचर के अगर मैं न्यूमरोलॉजिकल वाइज बात करूंगी तो नंबर 2, बिकॉज नंबर 2 मून का नंबर है, इमोशन से रूल होता है। नंबर 6 फैमिली ओरिएंटेटेड पीपल, उनकी कहानी बहुत क्लियर है कि मेरे जो अपने लोग हैं उनके लिए जान भी निछावर है। एंड देन नंबर 9, वैसे वो बहुत गुस्से का नंबर है बट दे हैव अ वेरी गिविंग नेचर, गुस्सा होने के बावजूद। एडजस्ट करना या सैक्रिफाइस करना ये दोनों सेम है या डिफरेंट पेजेस हैं? एडजस्टमेंट एंड सैक्रिफाइस ऑब्वियसली बचपन से ही हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, एडजस्ट करना सीखो। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो या फिर कोई और डिसीजन में हो। और एडजस्ट करते करते हमें आदत हो जाती है कि उन सिचुएशंस को हम अपनी हैबिट बना लेते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं खुद की डिसीजन से, खुद की पसंद से, खुद की नापसंद से। और एक चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डराती है, दैट इज़ नो बोलना। हम भूलना ही भूल जाते हैं कि कभी हमें खुद के लिए भी स्टैंड लेना पड़ेगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हर सिचुएशन में एडजस्ट करना ये हमारी स्ट्रेंथ है या वीकनेस, और इसको हम कैसे अपनी स्ट्रेंथ बना भी सकते हैं। तो लेट्स वेलकम जसमीत मैम, जो आज हमें इसी टॉपिक के बारे में, एडजस्ट करने के बारे में एक अलग राह दिखाएंगी, एक अलग डायरेक्शन से हमें ये चीज़ें समझाएंगी। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो मैम, क्या हर सिचुएशन में एडजस्ट करना क्या ये सही है या नहीं? सो हर सिचुएशन में एडजस्ट करना ऑब्वियसली नहीं सही, बिकॉज नॉट एवरी टाइम इट्स यू विल हैव टू एडजस्ट, राइट? अगर Yeah. हम किसी भी सिचुएशन में हैं सो डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन खड़ा है और क्या वो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है कि आपको एडजस्ट करना पड़े। नहीं तो समटाइम्स दोज एडजस्टमेंट्स टर्न्स इनटू सैक्रिफाइसेस एंड दैट स्टेज विद यू फॉर लाइफ। Okay. सो आपको वो डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे इट्स जस्ट लाइक दैट आप बस कर रहे हो फॉर नो रीजंस। तो मैम, कैसे कोई एक इंसान आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो एडजस्ट सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कर रहा है या वो सिर्फ उस सिचुएशन में ढलने की ज़रूरत है? सी हम जो इंसान होते हैं ना, सो वी नो अबाउट आवरसेल्व्स, राइट? Yeah. समटाइम्स वी इग्नोर द साउंड्स और द वॉइस दैट कम्स फ्रॉम लाइक विद इन अस, राइट? Yeah. सो हमें पता होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि यार हमारा मन नहीं कर रहा, बट जस्ट बिकॉज सामने वाला बोल रहा है चल कर लेते हैं, ठीक है, सामने वाले की खुशी के सामने लिए। वाले की खुशी के लिए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सामने वाले की खुशी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट पहली बात ये देखो कि सामने खड़ा कौन है, बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरी चीज़, क्या हर बार आप ही ये सोच रहे हो? जब आप पे वक्त आ रहा है तो क्या सामने वाला भी सेम सोच रहा है आपके लिए? बिकॉज समटाइम्स वी हैव टू गो आउट ऑफ द वे। एग्जैक्टली। वो सिचुएशन बेस्ड एनालाइजेशन आपको करनी पड़ती है, ठीक है, एनालाइज करना पड़ता है आपको चीज़ों को। हर बार आप करें वो गलत है, ठीक है, और हर बार आप अपने दिल की ना सुनकर और आप सिर्फ लोगों की सुन के उस चीज़ को करें तो वो भी गलत है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप आर यू विलिंग टू डू इट, आर यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज यू स्कैर्ड कि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। एंड दैट स्कैर थिंग बेसिकली आपको बहुत बार एडजस्ट करने में मजबूर करेगी, और फिर आप एडजस्ट करते 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 आप ही करते रहोगे फिर पूरी ज़िंदगी। वो एक हैबिट बन जाती है। Actually. कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, तो वो सोसाइटल प्रेशर या वो 4 लोग क्या बातें बनाएंगे हाँ. अपने लिए, तो उस प्रेशर में ना हम लोग कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी क्या डाउट में डाल देते हैं। आप खो देते हैं पूरी। अच्छा। डाउट इज़ वेरी डिफरेंट, बट अगर आप हर बार हाँ बोलते रहोगे, राइट, हर बार यू विल बी लाइक कि चलो कर लेते हैं, सामने वाला आपकी वैल्यू ही नहीं करेगा, वो खुद से बोले ये तो कर देती है, कर देता है, चलो इट्स ओके। सो योर सेल्फ रिस्पेक्ट विल बी गॉन, एग्जैक्टली। बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ लाइक यू। और आप कहते हैं ना कि यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड, या अगर आप अपना कहते हैं ना बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे, अगर आप सामने वाले के आगे वो चीज़ें नहीं रखोगे कि भाई ठीक है एक बार मैंने कर दिया, अब एक बार तेरी बारी भी है ना, इट्स ओके, इट्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप, राइट? बिल्कुल सही। सो अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। या वो तो फिर वो चीज़ है कि वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड है, मैं बोलूँगी या मैं बोलूँगा तो सामने वाला तो कर ही देगा, वो दब जाएगा। इट्स बेसिकली दबाना ओनली, राइट? जी। ऐसी सिचुएशंस में
तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो जाएगी फिर विदाउट एनी क्वेश्चन। तो मैम क्या ये जो सिचुएशंस हैं, क्या ये हैबिट हमारी बचपन से ही डेवलप होती है, जैसे कि हर सिचुएशन में एडजस्ट करना या किसी भी चीज़ों में हाँ बोल देना? ये कहीं ना कहीं होती है बचपन से डेवलप्ड, बिकॉज सी डिपेंड करता है आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो। इफ़ यू विल सी द किड्स हु हैज़ ग्रोन अप इन द जॉइंट फैमिलीज, their adjustment powers will be much more higher than the nuclear families. And Exactly. then in those joint families also, कहते हैं ना कि जो elder ones होते हैं, I say उनके लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। ठीक है, द रीज़न बीइंग, मतलब लोग थोड़ा उल्टा बोलते हैं, बट आई से इट आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस इट्स लिटिल डिफरेंट देन दैट। रीज़न क्योंकि उन्होंने किसी की सुनी नहीं होती, वो बड़ा बच्चा है घर का, उनको सबने पैम्पर किया है। पैम्पर भी छोड़ो, आई वुड नॉट से पैम्पर छोटा पहले ज़्यादा होता है, ठीक है, बट लॉजिक ये होता है कि जो बड़ा बच्चा होता है वो अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग चलता है, उसने दुनिया देखी होती है पहले। एग्जैक्टली। ठीक है, दे आर द, कहते हैं ना कि फैमिली को चेंज करने वाले वो होते हैं। सो दे डोंट लिसन मच, मतलब उनको अपने डिसीजन सुनने की आदत होती है, अपने डिसीजंस देने की आदत होती है। एल्डेस्ट वन, राइट, उनको ऑर्डर्स देने की आदत होती है। सो जो छोटे हो जाते हैं वो बेसिकली एडजस्ट करते हैं। अच्छा। वो चीज़ दिखती नहीं है इतनी। दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस एंड द पीपल दैट आई हैव स्पोकन टू। उनकी एडजस्टमेंट्स इतनी दिखती नहीं है, सो उनको आदत हो जाती है। इट गोज सीमलेसली, आई वुड से, वो पता भी नहीं चलती है सारी चीज़ें। हार्ड वर्क पहले बच्चे के पास ज़्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली ना कि वो चेंज कर रहे होते हैं पैटर्न्स को। एग्जैक्टली। बट adjustment powers are much more higher in the youngest ones than the eldest ones. The reason being, अगर घर के बड़े हो तो आप छोटों को आप बोलोगे करने के लिए और छोटा करेगा। एडजस्टमेंट क्या है कि आपकी बात मानना, राइट, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाना टाइप, ये डिफरेंसेस आते हैं। एंड देन वो न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली वाला तो इट कम्स इनटू योर पैटर्न्स। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, रिलेशनशिप्स, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे द अदर पार्टनर इज मोर डोमिनेटिंग। एग्जैक्टली। बेसिकली यू डोंट हैव अ से इन अ रिलेशनशिप, आपसे तो पूछा भी नहीं जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडजस्टमेंट, नो, कि आप उसके अकॉर्डिंग ढल गए। जी। राइट, और उसमें फिर देन यू विल लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू विल लूज योर, कहते हैं ना, से इन द कन्वर्जेशन और इन द लाइफ ऑल्सो। कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा आपका। सो वो सारी चीज़ें आपके सिचुएशंस, द पीपल दैट यू मीट अराउंड यू, कहते हैं ना कि आपका कॉन्फिडेंस भी वही बिल्ड करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक भी वही करते हैं। तो मैम अगर हम न्यूमरोलॉजिकली जानना चाहें तो ऐसे कुछ मूलांक होते हैं क्या जो बाय बर्थ एडजस्टिंग नेचर के होते हैं? सो एडजस्टिंग नेचर के अगर मैं न्यूमरोलॉजिकल वाइज बात करूँगी तो नंबर 2, ओके, नंबर 6 एंड समहाउ नंबर 9 एज वेल। अच्छा। बिकॉज नंबर 2 मून का नंबर है, इमोशन से रूल होता है, एंड इट इज़ ईजियर टू रूल द पीपल हु आर ड्रिवन बाय इमोशंस। ओके। आप उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके यू कैन कन्विंस देम इन ऑर्डर टू एडजस्ट एनीवेयर, एंड बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय इमोशंस, सो आप अपने साथ जो आपका पार्टनर है या आपकी फैमिली है या जो भी है, आप उनकी खुशी के लिए, कहते हैं ना, आप अपनी खुशी को साइड रख दोगे। बिल्कुल सही। ठीक है, सेम गोज फॉर नंबर 6, फैमिली ओरिएंटेटेड पीपल, राइट। उनकी कहानी बहुत क्लियर है कि मेरे जो अपने लोग हैं उनके लिए जान भी निछावर है। सो वो सेम के, तो उनके लिए वो बहुत सैक्रिफाइस करते हैं अपनी लाइफ में। एंड देन नंबर 9, वैसे वो बहुत गुस्से का नंबर है, बट दे हैव अ वेरी गिविंग नेचर। गुस्सा होने के बावजूद अगर आप उनके पास जाओगे ना कि मुझे ये हेल्प चाहिए, दे विल हेल्प यू। दे विल नॉट, कहते हैं ना, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, राइट, बट दे विल गिव यू मोर। सो वो गिविंग पार्ट में दे एडजस्ट अ लॉट। ओके। सो उस केस में यू विल लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। फियर इज डिफरेंट, कुछ लोग उनसे फियर के चक्कर में चीज़ें डर के कर लेते हैं, बट वेन इट कम्स टू एडजस्टमेंट एंड लूजिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट गोज फॉर दीज 3 numbers मोर, बिकॉज इमोशन ड्रिवन मूलांक्स हैं जी। तो वो जो इमोशन से कर रहा है रूल, वो तो फिर ज़्यादा ही करेगा एडजस्ट। थोड़ा प्रैक्टिकल वाला बंदा फिर भी कंट्रोल कर जाएगा। तो मैम जैसे अब कुछ लोग ना बोलना नहीं जानते, हाँ, वो लोग भूल जाते हैं ना बोलना, कि उनको अपने लिए भी स्टैंड लेना है, तो क्या ये जो नो बोलने का एसेंस है या नो बोलने की जो हैबिट आ जाती है, तो इसका किसी की लाइफ पर क्या डीपर इम्पैक्ट हो सकता है? जैसे हमने पहले भी बात करी है, राइट। सो नो बोलना आपको सीखना पड़ता है, राइट, बिकॉज नॉट ऑल द सिचुएशंस रिक्वायर योर येस। जी। और कई बार आपको खुद के लिए नो बोलना पड़ता है। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि कई लोगों को आदत होती है कि वो आपकी खुशी के लिए हाँ बोल देंगे। बिल्कुल सही। आपने एक बार खुशी के लिए बोला, आपने दूसरी बार बोला, आपने तीसरी बार बोला, दैट्स फाइन, राइट, बट आपका खुद का मन नहीं कर रहा है। अब वो खुद के मन को तो आप फिर अपने आप को लोअर डाउन कर रहे हो ना, यू आर नॉट लिसनिंग टू योर सेल्फ।
एंड देन व्हाट विल हैपन, लाइक पाइल अप होता रहेगा. अब एक दिन तो आपका भी आएगा जब आपको लगेगा कि मुझे ये चाहिए, और सामने वाला आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, कि सेम सिचुएशन आए वो आपको हाँ बोले. हाँ. बट अब सामने वाला वैसा नहीं है, वो आपको ना बोलेगा. देन व्हाट, इमोशनली, मेंटली यू विल ब्रेक डाउन. एग्जैक्टली. Trust is gone. So now you will impact a lot of your emotions in this process. तो नो अगर आप नहीं बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ ही बुरा कर रहे हो. सामने अच्छा. वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप उसका काम नहीं करोगे वो दूसरे बंदे के पास जाके करवा लेगा, क्योंकि उन्हें काम से मतलब है. बिल्कुल सही. बिकॉज अगर सामने वाला इतना ही कंसर्न्ड होता आपको लेकर, सो वो हाँ बोल देता, ये सोच कर ही कि चल हर बार तो हाँ करती है, इस बार मैं करके देख लेता हूँ. सो वो कहीं ना कहीं आपके खुद की लाइफ के ऊपर, आपके खुद की प्रोसेस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा. सो नो बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट एवरी टाइम. तो मैम क्या ज़्यादा एडजस्ट करने से चीज़ें सॉर्ट होने लगती हैं, या फिर एक टाइम के बाद रिलेशनशिप में बेसिकली टॉक्सिसिटी भी आ जाती है? ज़्यादा एडजस्ट करने से टॉक्सिसिटी आएगी. इट इज़ नॉट गोना बी लाइक कि अगर आप हर बार हाँ बोलते रहोगे तो सामने वाला आपको समझेगा. आप हाँ बोल रहे हो इस डर से कि वो आपको छोड़ के ना जाए. बिलीव मी, वो आपको कब का छोड़ चुका है. अच्छा. द पर्सन लव्स द आइडिया ऑफ दैट फीलिंग कि एक इंसान है जिसके पास मैं जाता हूँ और वो मुझे हाँ 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 करती रहती है, करता रहता है. ठीक है, वो एक कंफर्ट जोन है. बट दैट इज़ नॉट समथिंग विच द पर्सन वॉन्ट्स इट. ओके. आप हाँ करते रहोगे, हाँ करते रहोगे, हाँ करते रहोगे, सामने वाले को आपकी बाउंड्रीज ही पता नहीं चलेगी. एक दिन ऐसा आएगा उसको लगेगा यार, कहते हैं ना स्टैंड तो है नहीं, छोड़ो, वो निकल जाएंगे आगे करके. वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, राइट. एंड सम पीपल आर डोमिनेटिंग, राइट. सबकी पर्सनैलिटीज़ होती हैं. डोमिनेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे. सो जो लोग हमेशा कहते हैं ना हाँ करते रहते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करते हैं, फिर वही पूरी ज़िंदगी ढलते रहेंगे, फिर आप घुट घुट के जियोगे. देन यू हैव नॉट लिव्ड योर लाइफ, राइट. ऐसे कहते हैं ना कि हम इस दुनिया में रिलेशंस बनाने आते हैं, राइट. बट वो रिलेशंस हमारी ज़िंदगी नहीं है. हम उन्हें बना देते हैं ज़िंदगी अपनी, बट हमारी ज़िंदगी हमारी खुद की है. थ्रू दीज रिलेशनशिप्स वी इवॉल्व, और वी कहते हैं ना कि हम अपने आप के बारे में जानते हैं. Exactly. So when we talk about marriage, when we talk about friends, they are the part of your life. Your life is your life. Not your husband, not your kids, not your family, not your friends. But आप जब ऐसे relationships में आते हो जहाँ पे आपने अपनी आइडेंटिटी खो दी, तो आपने जिया ही क्या फिर अपनी ज़िंदगी में. So वो फिर आपको exhaust कर देगा. Exhaust करेगा. You will also lose it someday. Even if you will not lose it, your entire life is gone just like that only, right? The other person will not take you seriously ever. क्योंकि उनको ये होगा कि वो आपको आके आपके ऊपर रोप जमा रहे हैं और आप हाँ 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 कर रहे हो, तो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये तो कहाँ ही जाएगा या कहाँ ही जाएगी टाइप करके, राइट. जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स आप देखते हो, राइट. एग्जैक्टली. कि लड़का और लड़की ऐसे रहते हैं, स्टार्टिंग में सब सही रहता है, अच्छा लगता है लड़की को, यू नो व्हाट द गाय इज टेकिंग अ स्टैंड एंड ऑल दैट. अरे वो सब कर रहा है, सब अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, बट ऑब्वियसली आपका भी तो स्टैंड है ना. वी आर नॉट इन द जनरेशन, वी आर इन अ जनरेशन वेर इन एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइफ एंड वी आर टेकिंग इट सीरियसली. पहले ऐसा होता था, हमारे मम्मियों के टाइम पे ऐसा होता था कि मम्मियों की लाइफ, बिकॉज वो हाउस वाइफ्स थे, राइट. सो उनकी दुनिया वो बन के रह जाती थी. अब हमारी दुनिया का पार्ट हमारे पार्टनर्स हैं, दे आर नॉट आवर लाइफ्स. सो वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है आपको कि क्या आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो या फिर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, सो दैट यू कैन ग्रो टुगेदर इन लाइफ. एंड दैट ग्रोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कैसे अपने लिमिट्स को हम सेट कर सकते हैं, कि कैसे पहचाने कि इट इज़ अ हाई टाइम कि अब लिमिट्स आर क्रॉसिंग, कि अब एडजस्ट नहीं, वो ज़्यादा ही हो रहा है उस सिचुएशन में. तो कैसे इस चीज़ को हम पहचाने खुद से ही? पहचानने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि इज़ इट यू एवरी टाइम हु सेइंग यस. क्योंकि आई ऑलवेज से कि जब भी हम कभी रिलेशनशिप की बात करते हैं, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है, हम बात करते हैं, सो हम ये बोलते हैं कि रिलेशनशिप 50-50 का होना चाहिए, बट समटाइम्स इट शुड बी 30-70 रेशियो ऑल्सो, 70-30 ऑल्सो. जी. सो अगर आपका एक रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे सामने वाला एटलीस्ट आपकी सुन तो रहा है, आपको अगर एक किसी कंक्लूजन पे निकलना है, इज इट अ कैलकुलेटिव डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, और अ वन वे डिस्कशन, लाइक एक ही बंदा है जो बस थोप रहा है आपके ऊपर, आपका कोई कॉल ही नहीं है उसके बीच में. सो आपको पता लग जाता है कि डू यू हैव अ से इन द कन्वर्जेशन और डू यू हैव अ कॉल इन द रिलेशनशिप इन दैट पर्टिकुलर. जैसे कई फ्रेंड्स में ऐसा होता है, राइट, कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके लिए डिसीजन, जैसे मेरे केस में है ये चीज़, ठीक है, देयर आर फ्यू थिंग्स आई डोंट लाइक टू डू, सो आई हैव गिवन अ कहते हैं ना ओपन हैंड टू द अदर पर्सन कि तुम कर लो. लेकिन आई डोंट लाइक टू ऑर्डर फूड, आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे नहीं मज़ा आता है खाना, बट मेरे दोस्तों को पता है कि मुझे क्या खाना है, सो दे विल ऑर्डर फॉर मी.
नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग कि वो मेरे ऊपर थोप रहे हैं वो चीज़, वो मैंने दे रखा है उनको वो हक कि वो कर लें. नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल. अब कई बार ऐसा होगा कि सेम चीज़ में कई ऐसे आप रिलेशनशिप्स देखोगे जहाँ पे सामने वाले का कॉल ही नहीं है. या बहुत बेसिक चीज़ है, आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, द अदर पर्सन इज ऑर्डरिंग फॉर यू विदाउट आस्किंग यू ओनली. सो दैट इज़ वॉट अपना डिसीजन थोपना. सो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग ना. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं हमारी डेली लाइफ में, ठीक है. सो यू हैव टू इवेल्युएट कि क्या ये हर बार आप हैं जो एडजस्ट कर रहे हो या हर डिसीजन आपके ऊपर थोपा जा रहा है. जैसे अगर एक हम रिलेशनशिप की बात करें, एक लड़की और लड़के की, राइट. एक लड़की की कहते हैं ना स्पेशलिटीज़ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में होती है, लड़के की कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में होती है. सो यू हैव टू बैलेंस कि अगर लड़के के स्पेशलिटी काइंड ऑफ डिसीजंस लेने हैं तो ठीक है, उनका इनपुट मैटर करें. अगर हम लड़की की स्पेशलिटी वाली चीज़ों की बात करें तो लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो बैलेंस हो गया, राइट. इट्स नॉट लाइक दैट कि हर बार हम उनकी सुन रहे हैं, हर बार उनकी सुन रहे हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस चीज़ में अच्छे हो. एंड हमें एक अच्छे डिसीजन से मतलब है, हमें अथॉरिटी से मतलब नहीं है. नाउ सम पीपल आर अथॉरिटेटिव, उनको होता है बस मेरी ही सुनी जाए. बट सुनना और हर बार सुनना इज़ डिफरेंट. समटाइम्स यू मे make a logic about it, ठीक है, there is no harm to listen to it, but every time it can't be true ना कि तुम ही सही हो और सामने वाला गलत हो. एग्जैक्टली. So that's what the balance, if it's not there, and वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से पता लगता है. जैसे हमारे घरों में भी अगर देख लो, मम्मी और पापा हैं, राइट. जी. पापा के कुछ काम है, पापा वो काम करते हैं, पर जब मम्मी की जो काम है पापा उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे. सो इसका मतलब मम्मी का राइट है अपने पास. फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी है, राइट. सो घर के जितने भी डिसीजंस हैं तो वो मेरी मम्मी के हाथ से जाते हैं. माई फादर विल नॉट हैव अ से इट एंड दे डिस्कस. इट्स नॉट लाइक दैट दे डोंट डिस्कस. ऐसा भी नहीं है कि बस कर दिया उठा के. दे हैव अ वेरी नाइस वे ऑफ डिस्कसिंग थिंग्स. पापा अपने एंड के, मम्मी अपने एंड के. ही विल टॉक अबाउट हिज वर्क, माई मदर विल टॉक अबाउट ऑल दी हाउस होल्ड थिंग्स और इवन अबाउट किड्स ऑल्सो, ठीक है. शी इज़ नॉट वर्किंग सो वो वर्क वाला पार्ट तो साइड हो गया. अब हमारे केस में देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो कम्स. सो वो बैलेंसिंग अगर तक नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप ही हो जो सिर्फ हाँ पे हाँ करी जा रहे हो और आप डोमिनेट होते जा रहे हो. जी. एंड इट्स यू ओनली हु इज ट्राइंग टू सेव द रिलेशनशिप, बट देयर इज़ नो रिलेशनशिप. इट्स अ वन वे रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग. अगर अब कोई इस ट्रैप में फंसा हुआ है तो इससे निकलने के क्या रास्ते हैं? इसके निकलने के रास्ते सबसे पहले तो लर्न द आर्ट ऑफ सेल्फ लव. बेसिक चीज़ आपको खुद को पता होना चाहिए कि are you okay with these things or are you not okay with these things, and then this process be ready that you will lose a lot of people. ओके. जिनको आज तक आपने सिर्फ हाँ बोला है, the day you will start saying no to them, they will all start filtering या. because they were only with you because आप उनको हर बात पे हाँ बोलते थे. बिल्कुल सही. मेंटली प्रिपेयर करो, ठीक है. और अदरवाइज भगवान आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस में डालेंगे, अगर वो चाहते हैं कि आप ग्रो हो जाओ अपनी लाइफ में, जी. यू विल ऑटोमेटिकली लर्न इट. आई एम टेलिंग यू विल गेट अ लॉट ऑफ बिट्रेयल्स इन योर लाइफ, इतने कि आप सोच भी नहीं पाओगे. जब तक कहते हैं ना वो आपको पीट पीट के सीधा नहीं कर देंगे ना, वो आपको छोड़ेंगे नहीं. सो अब कुछ ढीठ होते हैं, वो नहीं छोड़ पाते अपनी अटैचमेंट्स को. और इस प्रोसेस में सबसे बड़ी चीज़, यू विल हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट. आप यू कांट बी अटैच्ड विद एवरीथिंग. या. जब हम हर चीज़ के लिए हाँ करते हैं इसका मतलब वी आर अटैच्ड टू दैट फीलिंग. या. इन लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स वी से कि हमें हाँ 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 करना होता है कि हाँ उन्होंने बोला चलो, राइट. यू आर सेइंग येस बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज द फ्रेंडशिप. सो दैट अटैचमेंट इज मेकिंग यू से येस. सो यू लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट. आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएगी. एंड अगर आप हर चीज़ पे हाँ हाँ बोल रहे हो, आपको ये लग रहा है कि ना मैं हाँ बोल रही हूँ, सामने वाला नहीं जाएगा छोड़ के, राइट. अगर आप ना बोलोगे ना तो वो तब भी नहीं जाएगा अगर उसको नहीं जाना होगा. एग्जैक्टली. अगर उसे नहीं जाना तो वो किसी भी सिचुएशन में आपके साथ रहेगा एक्चुअली. और अगर आप हाँ भी बोलते रहोगे ना, फिर भी एक वक्त ऐसा आएगा अगर उसको जाना होगा वो चला जाएगा. बिल्कुल या सही. चली जाएगी, डिपेंड्स. तो हर बार एडजस्ट करने वाले लोग अंदर ही अंदर रिसेंटमेंट क्या बिल्ड कर लेते हैं? करते हैं बिकॉज आप अपनी सुन ही नहीं रहे हो. आप हाँ. सिर्फ कहते हैं ना दुनिया के अकॉर्डिंग चल रहे हो. सो वो चीज़ बहुत नेचुरल है कि वो चीज़ आएगी आपके साथ. एंड होता पता है क्या है कि नॉट एवरी टाइम पीपल इवन रियलाइज. सम पीपल टर्न इन टू अ पीपल प्लीजिंग थिंग. तो उनका ना वो फिर नेचर और बिहेवियर ही बन जाता है. अब कुछ आते हैं, कुछ का ऐसा होता है कि पर्सनालिटी ट्रेट है, वो मे बी बिकॉज ऑफ देयर चाइल्डहुड और बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशंस दे बिहेव लाइक दैट. बट व्हेन दे गेट मैच्योर दे अंडरस्टैंड. ऐसा होता है ना कि हम सब इवॉल्व करते हैं, राइट. हमें बचपन से नहीं पता होता कि हमारा पर्पस क्या है, हम दुनिया में आए क्यों हैं, हमें लाइफ से चाहिए क्या है, ठीक है. आजकल की दुनिया में अगर हम देखे जाएं तो हमें कुछ 2-3 चीज़ों में अटके हुए हैं. शादी, पैसा, मेनली ये 2 चीज़ें हैं, राइट. अब हेल्थ तो ऑप्शन नहीं है तो हमें देखनी पड़ती है, ज़िंदगी जीनी है बिना दर्द के तो. बट अगर आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं, एंड ग्रोथ इज़ नॉट जस्ट अबाउट
अर्निंग मनी, ठीक है, रिलेशनशिप में ग्रोथ ले लो या किसी भी आपकी लाइफ की, आपकी पर्सनल ग्रोथ, एंड नॉट एवरीबडी थिंक्स अबाउट इट, नॉट एवरीबडी पेज अटेंशन टूवर्ड्स दैट थिंग. तो जो वो नहीं करेगा उसके लिए तो वही उसकी लाइफ है. एग्जैक्टली. उसके लिए वही उसकी लाइफ है कि हाँ पति या पत्नी वो खुश रहे, उनकी ज़िंदगी अच्छी रहे, मुझे कोई दिक्कत. दैट इज़ देयर लाइफ. उस चीज़ को वो अपनी लाइफ बना लेते हैं. बट दैट्स व्हाट आई सेड नो, कि आपको समझ आना चाहिए कि वो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. आपकी लाइफ आपकी खुद की लाइफ है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू इवॉल्व. एग्जैक्टली. तो अगर आप नहीं करोगे वो सारी चीज़ें, एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली इट विल टर्न इनटू दैट थिंग. सो वो प्रोसेस है जो हर किसी के नसीब में भी नहीं होती है. कुछ लोग इसी ट्रैप में रहकर ज़िंदगी जी लेते हैं और कुछ लोग निकल जाते हैं उस ट्रैप से. बिल्कुल. या यू विल सी नॉट एवरी, देयर आर सम रिलेशनशिप्स, राइट. आप कितने सारे एग्जाम्पल्स देखोगे कि उनकी शादी हुई, उनकी लाइफ ग्रो हो गई, या बिकॉज देयर फोकस वॉज ग्रोथ. मैरिज वॉज अ पार्ट ऑफ इट, एंड व्हेन दे बोथ केम टुगेदर, जो कहते हैं ना दोनों की एनर्जी जब मैच हुई, सो वे एनर्जी टर्न इनटू अ ग्रोथ. या क्योंकि लाइफ का पर्पस वो था, राइट. नाउ लॉट ऑफ पीपल यू विल से वो आज भी लड़ ही जा रहे हैं बस कि तूने मुझे टाइम नहीं दिया, तूने मुझे नहीं किया, तूने मुझे ये गिफ्ट नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया. सो बेसिकली यू आर ट्रैप्ड. और ये अब ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ऑल्सो. एग्जैक्टली. राइट. सो आप अगर ये चीज़ बोल रहे हो कि इन्हीं चीज़ों में, आप कहते हैं ना मोह माया, इसे मोह माया कहते हैं. मोह माया इज़ नॉट मनी. मोह माया इज़ कि आप दुनिया की कहानी में उलझ गए हो और आप उसी पे अटके पड़े हो. बिल्कुल सही. आप अपने बारे में तो भूल ही गए. आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि शादी का पर्पस ये था कि आप शादी करोगे तो आप लाइफ में ग्रो. शादी बनी इसीलिए थी, राइट. शादी वाज नॉट मेंट टू बी फॉर गिफ्ट्स, फॉर मनी, फॉर एनीथिंग, राइट. कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने, इट वाज सपोज टू बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट, राइट. अब ठीक है, टाइम बदल गया, चीज़ें बदल गई, बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ती है. तो वो कहानी यहाँ बदली है. कुछ ना मैम, हमारी जो सोसाइटियल नर्चर ही है, या कह लीजिए जो हमें ऐसा बड़ा किया है कि यू डोंट हैव टू से नो, कि हमें हर चीज़ के लिए अपने बड़ों को कभी ना नहीं बोलना है. और वो धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है, और वहीं कहीं ना कहीं हमें हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है एक्चुअली. बट पता है इस चीज़ में आई ऑलवेज से दैट कि मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जो गलत है वो गलत है. एग्जैक्टली. यू हैव टू स्टैंड बाय योरसेल्फ. या आपको अपना तरीका देखना होता है. सो आई नेवर से दैट यू नो यू डिसरिस्पेक्ट समबडी, बट टेलिंग द अदर पर्सन दैट दिस इज रॉन्ग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. इवन इफ इट इज़ योर पेरेंट्स, इवन इफ इट इज़ योर पेरेंट्स. पहले ये चीज़ देखो कि उनकी इंटेंशन क्या है. अगर उनको, आपको लग रहा है कि आप उनको समझा के आप उन्हें समझा सकते हो, बिकॉज मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि फिर उनको ना, अगर आप नहीं बोलोगे ना तो उनको लगेगा कि वो सही है. हम कहते हैं ना हमें अपनी बाउंड्रीज खुद ही सेट करनी होती है. सो इट गोज़ विद एवरीबडी, विद योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर पार्टनर, एवरीबडी. हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो हमारे मम्मी हैं, पापा हैं, तो वो हमें कुछ भी कह सकते हैं. इट्स लाइक दैट कि आपको बताना पड़ता है कि ये गलत है, ऐसे मत बोलो, प्यार से, अच्छे से, ठीक है. एंड ऑब्वियसली दे विल अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स, राइट. रादर देन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट टर्न इनटू अ फाइट, ठीक है. बिकॉज अब जनरेशन पहले वाली तो रही नहीं है. जी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करेगी. अब तो बदल चुका है वक्त, राइट. सो आपको एक तरीका होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इन अ वे दैट यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन, एनी पर्सन. और अगर आपको लग रहा है कि स्टैंड नहीं क्लियर हो रहा, सो आई ऑलवेज से दैट अगर एक जगह पे मेरी नहीं इज्जत हो रही है, मैं चुपके से उस टेबल से उठूंगी, मैं उसी के साथ वाली टेबल पे जाके बैठूंगी, और आप इतना हंसो, फर्क ही ना पड़ेगा क्या हुआ उस टेबल पे. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट, बिकॉज सी, मेरी इज्जत मेरे हाथ में ही है. बिल्कुल सही. मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे हाथ में है. मुझे एक वो याद है, देयर वाज दिस वन मीम विच गोज ऑन, विराट कोहली का है, कि रील है एक ऐसी जिसमें होता है कि विराट कोहली एक ग्रुप के साथ बात करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो उसे इग्नोर करते हैं. Yeah. वो कुछ नहीं करता, वो उधर से निकलता है, साथ वाले में ही एक ग्रुप होता है, वहाँ पे जाके वो मस्ती करना शुरू कर देता है. एंड दे ऑल गिव हिम द रिस्पेक्ट. यू कांट गेट रिस्पेक्ट इन एवरी प्लेस, यू विल हैव टू लुक फॉर द प्लेस यू आर बीइंग रिस्पेक्टेड, बिकॉज हर बंदे की एनर्जी अलग है. सो आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद अर्न करनी पड़ती होती है. अर्न भी छोड़ो, आई वुड से आपको वो जगह ढूंढनी होती है कि कहाँ पे आपकी अहमियत हो रही है, बिकॉज वी ऑल वर्क लाइक दैट. बिल्कुल सही. तो मैम अब काफ़ी सालों से एडजस्ट कुछ लोग कर भी रहे हैं, तो अब उस ट्रैक को या उस ट्रैप से बाहर कैसे आएं, कैसे उस चीज़ को तोड़ें? आपको अपने ना कहते हैं जो कॉर्ड्स होती हैं ना वो कट करनी होती हैं, पैटर्न्स को कट करना होता है. अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आपको लग रहा है कि द वे आई सेड इट नो, कि इस प्रोसेस में आपके दोस्त छूट जाएंगे. हाँ. और जो आपकी इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे ना, आप यू ट्राई सेइंग नो, यू ट्राई लिसनिंग टू योर सेल्फ. पहली बात तो अपनी सुनना शुरू करो.
अगर आपका मन नहीं कर रहा है कहीं जाने का, सो इट्स ओके टू से नो, इट्स ओके। इतना कुछ इंपॉर्टेंट हो, अनटिल एंड अनलेस द वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली आप ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सारे काम ही ना हो, घर बैठ जाओ सब छोड़ के वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, अगर जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक आउटिंग की बात है, दोस्तों के साथ प्लान बना है, ठीक है। अब जब प्लान बना था तब तो मूड था, बना दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप दोनों का प्लान है, बहुत सारे लोग हैं, अब आपका नहीं मन जाने का, आपने मना कर दिया, एंड इट्स ओके टू से नो। और मेरे को तो ऐसे लगता है कि लाइक हाउ आई डू इट, मैं तो बहुत जेन्युइनली बोलती हूँ कि भाई मेरा मन नहीं है अब जाने का। अब आप उसमें भी नॉट एवरीबडी इज ओके विद कि आपने मना कर दिया इन मोमेंट पे, एंड इट इज़ ओके, डजंट मैटर। इट्स लाइक एक घूमने का प्लान था बस। इट्स नॉट लाइक कि दैट आपकी शादी हो रही थी और मैं नहीं आई, तो आप इतना ओवर एक्ट कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, माइट बी आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, आई हैव समथिंग इन माई हेड, वी आर नॉट एट द एज, हम वो 20-21 साल के तो है नहीं कि चलो निकल लिए वाला सीन है टाइप करके। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन में हो, आपकी क्या आपका वहाँ पे रिक्वायरमेंट है जाने का। अगर नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो इट्स ओके टू से नो, राइट। एंड समटाइम्स आपकी चीज़ें बहुत बड़ी हैं। आई ऑलवेज से दैट कि ना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फिश के बीच में एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। एग्जैक्टली। अब सेल्फ रिस्पेक्ट में सिंपल सा लॉजिक ये है कि आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, राइट, कि मेरे को मेरी ज़रूरत है अभी। और सेल्फिश में ये हो रहा है कि भाई मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, कि मुझे मतलब ही नहीं है तुम्हारी फीलिंग के साथ। अब कई बार ऐसा होगा, आप डिपेंड करता है कि आप किस रिलेशनशिप में आप के साथ आप ये कर रहे हो। समटाइम्स the other person might need you more than you need yourself, so then it's okay to go with the person ना। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप कर लोगे। सो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये हो जाता है कि हाँ, मेरी ईगो अलग हो गया, मैं बदतमीजी तो नहीं सहूँगी, बट ये कि अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो आई विल बी देयर फॉर यू। बट समटाइम्स वी नीड आवरसेल्फ मोर देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। उस टाइम पे कुछ मैटर नहीं करता है, एंड दैट इज़ ओके। यू नीड टू लिसन टू योर सेल्फ, यू नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। यू कहते हैं ना, खुद हील होगे तभी तो सामने वाले को खुशी दे पाओगे। एग्जैक्टली। सो हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, एंड दैट इज़ व्हाट सेल्फ लव टीचेज यू, हीलिंग। तो जब आप बहुत बार हाँ 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 करते हो ना, आप अंदर ही अंदर बहुत ब्रेक होते हो, बिल्कुल सही, विच यू डोंट रियलाइज इट। सो दोज जो ब्रेक पार्ट्स हैं वो आपको हील करने पड़ते हैं। और हमेशा जितना मैंने देखा है ना, ये जो लोग, बिकॉज आई हैव बिन टू इन टू दिस सिचुएशंस, कि जब भी आप कभी ऐसे होते हो कि आप हमेशा हाँ 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 करते हो, राइट। अब वो हाँ करते से आपने नो करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली सिचुएशंस ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में, अब वो नो तो आपने करना शुरू कर दिया, अब आप उस नो के ट्रैप में फंस गए, हर चीज़ में नो 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 नो। अच्छा, कहानी कहाँ आती है, आपको बैलेंस करना सीखना होता है कि कहाँ ना करनी है और कहाँ हाँ करनी है। एंड इन नॉट ऑल द केसेस यू विल से नो, इन नॉट ऑल द केसेस यू विल से येस। इट ऑल डिपेंड्स सिचुएशन बेस्ड, योर कहते हैं ना, आप उस टाइम पे किस चीज़ से जा रहे हो उसके ऊपर, और आपके सामने कौन खड़ा है। क्या सामने वाला ऐसा है कि जब आपको ज़रूरत थी वो आपके लिए खड़ा था? बिल्कुल सही, आप खड़े रहो उसके लिए। क्या सामने वाला ऐसा है कि जब आपको ज़रूरत थी वो आपके लिए नहीं खड़ा था? अब उस केस में भी अगर आपका मन कह रहा है कि मुझे उसके लिए खड़ा होना है, आप अपनी चीज़ों में सॉर्टेड हो, आप खड़े रहो। अगर आपका मन नहीं कह रहा है कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर नहीं है स्ट्रेंथ, मैं भी अपनी चीज़ों से ही नहीं कर पा रही, तो मैं उससे क्या करूँगी, इट इज़ ओके टू से नो, इट इज़ टोटली फाइन टू से नो। यू डोंट हैव टू पुश टूवर्ड्स द थिंग्स दैट यू क्रॉस योर बाउंड्रीज। ओके। तो वो बहुत एक कहते हैं ना, एक डिफरेंस है जो आप खुद ही सीखते हो, और दिन धीरे धीरे आई एम टेलिंग यू, यू लव द आर्ट ऑफ सेइंग नो, नॉट एवरी टाइम बट या, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि यार ठीक है, एंड यू विल सी कि आप वो जो अच्छे रिश्ते हैं ना, आप खोओगे नहीं। बोलते हैं ना, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। और वो ऐसे रिश्ते होंगे जो आपके हर सिचुएशन में आपके साथ होंगे, हाँ, चाहे येस या नो। मतलब मैं ये चीज़ बताती हूँ, लाइक मेरे पिछले 2 साल में, ठीक है, मेजरली तब मैंने ना कहना सीखा है। सो द लॉट ऑफ पीपल आर फिल्टर्ड, ओके। सो देयर हैव बीन टाइम्स जब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता था, बिकॉज ठीक है, आता है, हम इंसान हैं, जितना मर्जी हम किसी भी प्रैक्टिसेस में हो, हमारा एक दिन आता है जब हम फटते हैं। सो लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज़ हैपन कि आई हैव सेड बाय माई सेल्फ कि यू नो, लीव, यू डोंट लाइक मी, यू लीव, द डोर इज़ ओपन, राइट। ओके। एंड लॉट ऑफ पीपल हैव लेफ्ट, इट्स नॉट लाइक दैट कि नहीं गए, बट द वंस हु हैव स्टेड दे गोना बी देयर फॉर लाइफ, क्योंकि वहाँ पे आपकी दोस्ती जज हो गई। एग्जैक्टली। कि आपने मेरी जो बात निकली मेरे मुंह से, आपने उस पर फोकस किया, आपने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि वो बात आ कहाँ से रही है। वॉज इट माई इंटेंशन? नो, माई इंटेंशन वॉज दैट आई एम टू हर्ट इन माई लाइफ कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि अगर मुझे अकेले ही रहना है तो लेट मी बी अलोन। एंड नाउ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ मैं तुम्हें बोल रही हूँ मुझे छोड़ जाओ, मुझे लेट मी बी अलोन, जिस बंदे ने होल्ड ऑन कर लिया
दैट पर्सन विल स्टे फॉर लाइफ. एग्जैक्टली. या बिकॉज उसके लिए वो मेरे मुंह से निकली हुई बातें इंपॉर्टेंट नहीं है. लोग कहते हैं ना कि एक बार मुंह से निकली हुई बात आप वापस नहीं ले सकते हो. आई ऑलवेज से दैट इट ऑलवेज द इंटेंशंस. आजकल के वक्त में इंसान बहुत बोलता है, बहुत दिखाता है, पर वो क्या उसकी इंटेंशन है वो मैटर करता है. वो वक्त चला गया कि कहते हैं ना कि मोर देन वर्ड्स द एक्शन मैटर्स. एक्शन कैन ऑल्सो बी फेक्ड. सो ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो किसके साथ आप खड़े हो. अब वो जो इंसान मेरी लाइफ में रहे, अब देयर विल बी टाइम्स जब मेरा मन नहीं होगा, मेरा मन कर रहा होगा ना कहने का, बट आई विल डू इट फॉर देम बिकॉज आई नो कि उन्होंने मुझे होल्ड किया है उस टाइम पे. तो यू सी द डिफरेंस. अब नाउ यहाँ पे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आ रही है. यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है कि आई एम पुटिंग माई सेल्फ डाउन फॉर देम. इट्स लाइक दे हैव अर्न्ड दैट पार्ट कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को साइड रख के, अपने इमोशंस को साइड रख के मैं उनके लिए खड़ी हो सकती हूँ. तो मैम जब हम अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे होते हैं तो क्या ये गिल्ट हमारे मन में आना या गिल्ट फील करना, क्या ये नॉर्मल है? ये बहुत नॉर्मल है. और अगर तुम्हें फील नहीं होगी तो दुनिया तुम्हें कराएगी. हाँ. स्पेशली वो जिनको तुम्हारे मुंह से सिर्फ हाँ सुनने की आदत है. सो ये बहुत नॉर्मल है. व्हाट डिड आई से कि आर यू रेडी फॉर दिस प्रोसेस? या इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस. एग्जैक्टली. मतलब आप एक लाइफ में एक टाइम तक आपने हाँ 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 बोला है, ठीक है, ना ऑल ऑफ द सडन यू स्टार्टेड सेइंग नो. पहले तो खुद को ही गिल्ट आएगी. पहले तो यार मैंने इस इंसान को मना कर दिया, यार ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि वो इंसान इतना उस लेवल पे है. बट आप फिर ये भी तो देखो ना कि इतने टाइम से जो आप अपने आप को इग्नोर कर रहे थे उसका कौन आंसर देगा. एग्जैक्टली. वो गिल्ट कहाँ लेके जाओगे आप. सो आती है ये चीज़. एंड देन व्हेन यू विल स्टार्ट सेइंग नो टू द अदर पीपल, दे विल बी लाइक इसको तो मेरे इमोशंस की पड़ी नहीं है. वो आपको मैनिपुलेट करेंगे इमोशंस से खेल कर कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. सो हाउ आई हैव हैंडल्ड वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज सो आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज इन माई लाइफ. सो हाउ आई हैव हैंडल्ड इनिशियली, ऑब्वियसली आई सेड ना कि आप इनिशियली सब चीज़ों को ना कहना शुरू कर होगा. ये नॉर्मल है, नेचुरल है, ठीक है. द डे यू विल लर्न द डिफरेंस बिकॉज इट्स अ प्रोसेस. सो आई सिंपली से इट्स ओके, मेरी लाइफ में भी चीज़ें चल रही हैं एंड देन इट्स आई एम नॉट इन राइट स्टेट that I can help you. I can only help you when I am fine. So बहुत politely जाके आप बोलो. अगर बंदा समझ रहा है fair enough, नहीं समझ रहा that is also okay. But वो guilt नहीं होनी चाहिए. और अगर आ रही है ना तो write it down on a paper. मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, अगर आपको लग रहा है ना कि आपने कुछ गलत करा है उसको लिख दो. बिकॉज आपको लग रहा है आपने गलत करा है, आपने नहीं करा है. दिस इज़ द राइट थिंग टू डू. ओके. You've taken it so many years to understand कि ये गलत नहीं, ये सही है. हाँ बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ खो रहे हो. आप अंदर से खोखले हो जाओगे. जी. दुनिया तो फिर आपको फिर टेकन फॉर ग्रांटेड करेगी. तो ये गिल्ट, ठीक है, हाँ हाँ करने की गिल्ट से अच्छा ना करने की गिल्ट ले लो. थोड़े टाइम बाद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कहाँ हाँ करनी है, कहाँ ना करनी एग्जैक्टली. पता चल जाएगा कि कौन कितना आपका साथ देता है एक्चुअली. और देन यू डोंट हैव टू बी सेल्फिश. आई ऑलवेज से दैट, ठीक है. इस चीज़ को करने के लिए इट्स वेरी पोलाइट वे. आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पता होनी चाहिए. आपको सेल्फिश नहीं बनना है. बिल्कुल बिकॉज वो फिर गलत हो जाता है. दैट डिफरेंस यू नीड टू लर्न. ओके. अब समटाइम्स हम अपने बारे में सोच के हम किसी का भी बुरा कर सकते हैं. हाँ. वो सेल्फिश हो गया ना फिर. अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ तो मेरे को ठीक है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी सेल्फ वर्थ है, राइट. बट अगर मैं सामने वाले के बारे में कहते हैं ना कि उसका बुरा करने के चक्कर में मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, वो कहानी बिगड़ गई फिर. बिल्कुल सही. वो चीज़ें जो थोड़ा लोगों को दिक्कत देता है आई थिंक समझने में. एंड और गिल्ट वगैरह तो ठीक है, लाइफ में बहुत चीज़ों की गिल्ट होती है हमें. तो थोड़ी सी ना कहने की भी ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बिल्कुल. तो मैम ये बैलेंस कैसे बनाए? ना ज़्यादा रिजिड ना ज़्यादा ओवर एडजस्टमेंट, ये बैलेंस बनेगा कैसे? से ये जो बैलेंस होता है ना, ये पर्सन टू पर्सन होता है. अब आप बोलोगे कि मेरी पर्सनालिटी में क्या है, आई लव टू गो आउट. ओके. ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है बाहर जाना, आई लव टू टॉक टू पीपल. बट देन मैंने उसको कंट्रोल करा है थोड़ा. आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ शेयरिंग इट उतना जितना रिक्वायर्ड है. एग्जैक्टली. बिकॉज आई यूज टू ओवर शेयर अ लॉट. एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं बिल्कुल ही शेयर नहीं करती थी. विद इन व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग आई स्टार्टेड ओवर शेयरिंग इट. नाउ आई एम बैलेंसिंग आउट. आपके साथ क्या होता है कि आप नीचे होते हो, एकदम से आप ऊपर जाते हो, देन यू हैव टू कम इन द मिडल. बैलेंसिंग, ये वही कहानी है. जब हम हाँ कहते हैं एकदम से हम ना कहना शुरू कर देते हैं, फिर हम बैलेंसिंग में आते हैं. सेम वे जब हम बिल्कुल ही शेयर नहीं करते हैं फिर हम ओवर शेयरिंग में आ जाते हैं. देन यू हैव टू शेयर वाला सीन. फिर आपको बैलेंसिंग शेयरिंग सीखनी पड़ती है. तो सेम वे जब आप ये प्रोसेस में हो कि आप हाँ से ना में जा रहे हो, आपको ये देखना पड़ता है कि इज़ इट कमिंग बिकॉज मैंने हर बार इसको हाँ करा है तो इस बार मैं इसको ना करूँगी. जी. वो गलत है. इज़ इट कमिंग कि यार मेरा मन नहीं है,
आई एम नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड, देन इट इज़ फाइन। डिफरेंस है। अब कई बार हम क्या करते हैं, हम रिबेल होकर ना कर देते हैं, यार मैं तो हर बार यहाँ करती थी, यार ये तो मेरे लिए तो होता नहीं है ये सब चीज़ें, वो गलत है। होता ना, एक छोटा सा लेम एग्जाम्पल, आप दो दोस्त हो, एक एक के घर हमेशा जा रही है, हमेशा जा रही है, हमेशा जा रही है, अब दूसरी कह रही तू तो कभी आती नहीं भाई मेरे घर, राइट? अब नाउ दिस इज कंपैरिजन, दिस शुड नॉट बी एनी कंपैरिजन। इट्स ओके, समटाइम्स होता है ऐसा, मे बी द अदर पर्सन वो दूसरी चीज़ों में आपकी हेल्प करती है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गोइंग होम, राइट? नॉट सम पीपल रिबेल इट, वो जिद पे आ जाएंगे कि मैं तेरे घर तभी आऊँगी जब तू मेरे घर आएगी। नॉट दिस इज़ रॉन्ग, मे बी नहीं आ पा रही, कुछ होगा लॉजिक, कुछ वट एवर द रीजंस आर, डजंट मैटर, राइट? एंड सम पीपल, तो लोगों को ये थोड़ा समझना पड़ता है, देन यू बैलेंस इट इन अ वे कि आप उसको उतना करो जितना आपके लिए सही है, ना कि इसलिए कि आपको सामने वाले को नीचा फील कराना है, या उसको तेरे को तो मैं दिखा के दिखाऊंगी वाला सीन करते हैं ना हम लोग, कर जाते हैं, राइट? कि तुझे तो मैं अब बताऊंगी जी। वो चीज़। ओके मैम, तो जाते जाते एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि एडजस्ट करना या सैक्रिफाइस करना, ये दोनों सेम है या डिफरेंट पेजेस हैं? सो एडजस्टमेंट एंड सैक्रिफाइस ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? जब हम एडजस्ट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि एवरी टाइम वही एडजस्ट करेंगे, ठीक है? बट एडजस्टमेंट कैन टर्न इनटू सैक्रिफाइस। नाउ सैक्रिफाइस इज समथिंग कि आपने अपनी वर्थ ही खत्म कर दी है, हर बार आप ही सैक्रिफाइस करी जा रहे हो, ठीक है? आपने उस चीज़ को छोड़ ही दिया है। तो वो जो, अगर आप एडजस्टमेंट को कंट्रोल नहीं करोगे, बिकॉज योर एडजस्टमेंट्स कैन टर्न इनटू सैक्रिफाइस। एक बार हुआ फाइन, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करी, दूसरी बार हुआ इट्स ओके, तीसरी बार करा इट्स ओके, देन इट बिकम्स योर हैबिट एंड देन इट टर्न्स इनटू सैक्रिफाइस। सो आपको कंट्रोल वहीं लेना होता है कि एडजस्ट वहाँ करो जितना रिक्वायर्ड है, अपनी एक बाउंड्री सेट करें, एक्चुअली दैट यू डोंट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड देन इट्स बेसिकली कि आपको पता होना चाहिए कि ठीक है सामने वाला भी कर रहा है, गिव एंड टेक है। सैक्रिफाइस में क्या हो जाता है कि एक ही बंदा करी जा रहा है, हाँ, वन साइडेड। सेम चीज़ हमने जो बात करी थी ना कि एक इंसान है, वो आपको डोमिनेट करी जा रहा है एंड यू आर द वन हु इज सैक्रिफाइसिंग एवरी टाइम। सो ये अलग अलग है पैटर्न, वन बिकम्स योर लाइफ स्टाइल पैटर्न, वन इज सिचुएशन बेस्ड। बिकॉज कहते हैं ना, रिलेशनशिप हर चीज़ में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बट सैक्रिफाइस नहीं हर बार नहीं करना होता है। बिल्कुल अलग अलग कहानी है ये। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स है जहाँ हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे और जानेंगे कि जैसे आज हमने भी सीखा कि एक बाउंड्री सेट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, हमेशा एडजस्ट करना, हमेशा हर किसी की खुशी के लिए येस बोलना सिर्फ खुशी नहीं है, सिर्फ कंप्लीट नहीं है, हमें खुद की बाउंड्रीज़ भी देखनी होती है, नो बोलना भी ज़रूरी है, और अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर टुडेज सेशन। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। और अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन या सजेशन आप दे सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।